हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी के नए प्लान धन वर्षा, जिसका कि नंबर है 866 और ये लॉन्च हुआ है 17 अक्टूबर 2022 को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में पॉलिसी के फीचर्स समझेंगे, साथ ही में वीडियो के एंड में देखेंगे पॉलिसी को एक एग्जांपल के साथ और हमारा व्यू कि किन लोगों को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलिसी की कुछ डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये एक सेविंग्स प्लस प्रोटेक्शन प्लान है, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर अपनी मैच्योरिटी पूरी कर लेता है प्लान की तो उसे एक मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। पर अगर किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान, तो उसके नॉमिनी को एक डेथ बेनिफिट भी मिलता है, जो कि उसकी फैमिली को किसी भी फाइनेंशियल रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, साथ ही में ये पॉलिसी एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि आपका जो भी रिटर्न्स है वो किसी और मार्केट या फिर एलआईसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और एक ये फिक्स्ड अमाउंट है जो कि आपको गारंटीड एडिशंस के रूप में मिलेगा पॉलिसी कंप्लीट करने के हर साल के बाद। इसे हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपने जो भी पॉलिसी का बेसिक सम अश्योर्ड चूज़ किया है उस पर। यहाँ पर फ्रेंड्स दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, यहाँ पर आपका बेनिफिट होता है 1.25 टाइम्स जो भी आपका प्रीमियम है। पर अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो यहाँ पर जो आपका डेथ बेनिफिट होता है 10 टाइम्स ऑफ प्रीमियम होता है। फ्रेंड्स, साथ ही में आपको हर साल एक गारंटीड बेनिफिट ऐड होता जाता है। ये गारंटीड एडिशंस भी डिपेंड करता है, ऑप्शन 1 के लिए अलग है, ऑप्शन 2 के लिए ये अमाउंट अलग है। इसे हम आगे एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 अपनी नीड्स के हिसाब से चूज़ करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन 1 में आपको डेथ बेनिफिट कम मिल रहा है और ऑप्शन 2 में आपको डेथ बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, पर दोनों का ही प्रीमियम अलग अलग होगा, जिसे हम आगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर अपना पूरा पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाता है तो उसे बेसिक सम अश्योर्ड के अलावा जो भी गारंटीड एडिशंस एक्यूमुलेट हुए हैं वो सारा एक साथ मिल जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, गारंटीड एडिशंस। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक हमने देखा, ये अमाउंट फिक्स्ड है और ये किसी भी और फैक्टर जैसे कि मार्केट, स्टॉक मार्केट, एलआईसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के लिए अमाउंट अलग है। साथ ही में ये डिपेंड करता है बेसिक सम अश्योर्ड जो भी आपने चूज़ किया है उस पर। फ्रेंड्स, साथ ही में ये पॉलिसी काफ़ी सिंपल है और यहाँ पर दो ही पॉलिसी टर्म्स अवेलेबल है, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो ये जो गारंटीड एडिशन है ये पॉलिसी टर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आइए इसे एक सिंपल टेबल में समझते हैं। मान लीजिए आपने बेसिक सम अश्योर्ड चूज़ किया 1,25,000 से लेकर 2,45,000। साथ ही में आपने चूज़ किया है ऑप्शन 1 और पॉलिसी टर्म रखा है 10 ईयर्स। तो आपको एवरी 1000 बेसिक सम अश्योर्ड के लिए 60 रुपीज़ हर साल मिलेंगे। अगर आप 15 ईयर पॉलिसी टर्म रखते हैं तो ये अमाउंट हो जाएगा 65। फ्रेंड्स, पर अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं और आपने पॉलिसी टर्म रखा है 10 ईयर्स तो ये अमाउंट कम होगा और आपको मिलेंगे सिर्फ 25 रुपीज़ पर 1000 बेसिक सम अश्योर्ड। और अगर आप 15 ईयर्स की पॉलिसी रखते हैं तो ये अमाउंट होगा 30 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन 2 में आपको गारंटीड एडिशन कम है कंपेयर टू ऑप्शन 1। पर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले देखा था, ऑप्शन 2 में आपको डेथ बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलता है जो कि 10 टाइम्स ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन 2 एक टर्म इंश्योरेंस की तरह काम करता है, जहाँ आपको मैच्योरिटी बेनिफिट थोड़ा सा कम मिलेगा पर आपको डेथ बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से ऑप्शन 1 में आपको डेथ बेनिफिट थोड़ा सा कम कर दिया गया है पर आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो आप अपनी नीड के हिसाब से पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आप अगर 2,50,000 to 6,95,000 बेसिक सम अश्योर्ड करते हैं तो उसके लिए गारंटीड एडिशंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो कि हमने इस टेबल में मेंशन किया है। इसी तरीके से अगर आप 7 लाख एंड अबव का पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पर भी गारंटीड एडिशंस थोड़े अलग होंगे जो कि इस टेबल में मेंशन है। तो फ्रेंड्स,
आप अपने बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अपना बेसिक सम एश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट की। LIC ने इस पॉलिसी को काफ़ी सिंपल रखा है और ये पॉलिसी सिर्फ एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए अवेलेबल है, यानी कि आपको सारा प्रीमियम अपफ्रंट देना होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। अगर हम मिनिमम एज एट एंट्री की बात करें तो ये है 3 इयर्स अगर आप 15 ईयर की पॉलिसी ले रहे हैं, और ये होगी 8 इयर्स अगर आप 10 इयर्स की पॉलिसी ले रहे हैं। यानी कि आपका मिनिमम एज एट मैच्योरिटी होना चाहिए 18 इयर्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री। अगर ऑप्शन 1 को चूज़ कर रहे हैं तो ये हो सकती है 60 इयर्स। अगर आप ऑप्शन 2 को चूज़ कर रहे हैं तो ये हो सकती है मैक्सिमम 40 इयर्स 10 ईयर पॉलिसी के लिए, और 35 इयर्स 15 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए। यानी कि आपकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज हो सकती है 50 इयर्स अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑप्शन 1 में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज हो सकती है 75 इयर्स। फ्रेंड्स अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो जैसा हमने पहले देखा था, ये हो सकता है 10 इयर्स या फिर 15 इयर्स। यहाँ पर इस पॉलिसी में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर बात करें बेसिक सम एश्योर्ड की, तो ये पॉलिसी मिनिमम स्टार्ट होती है 1,25,000 से और मैक्सिमम यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी की कमेंसमेंट यानी स्टार्टिंग से। अगर पॉलिसी होल्डर की एज लेस देन 8 इयर्स है तो रिस्क कवर स्टार्ट होता है 2 साल बाद, या फिर जब भी पॉलिसी होल्डर 8 इयर्स की एज पर आ जाए, इनमें से जो भी पहले हो। और अगर पॉलिसी होल्डर की एज 8 इयर्स से ज़्यादा है तो रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें अगर पे आउट टर्म की, तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के पास ऑप्शन है चूज़ करने का। वो चाहे तो बेनिफिट एज अ लमसम ले सकता है या फिर कुछ परसेंटेज लमसम में और कुछ परसेंटेज 5 ईयर ड्यूरेशन में। ये दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल हो, चाहे वो मैच्योरिटी बेनिफिट हो या फिर डेथ बेनिफिट। अगर वो बेनिफिट को 5 ईयर्स के लिए लेता है तो यहाँ पर उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली पेमेंट में बेनिफिट को ले सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं राइडर्स की। इस पॉलिसी के साथ कुछ राइडर्स भी अवेलेबल हैं पर उनके लिए अलग से प्रीमियम देना होगा। पहला राइडर है LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से या फिर कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसे एक एडिशनल एक्सीडेंट बेनिफिट सम एश्योर्ड मिलेगा। पर फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी इस राइडर का प्रीमियम होगा वो आपकी बेसिक पॉलिसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट राइडर है LIC's न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। यहाँ पर आपको एक एडिशनल टर्म इंश्योरेंस मिलता है और उसके लिए आपको अलग से प्रीमियम देना होगा। इसका प्रीमियम आपकी पॉलिसी के बेसिक प्रीमियम से 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं सरेंडर बेनिफिट की। अगर आपको कभी भी पॉलिसी टर्म के दौरान सरेंडर करना है तो वो आप कर सकते हैं, पर मैं इसके लिए एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि आपको जो बेनिफिट या रिटर्न मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। अगर हम फर्स्ट 3 इयर्स में पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपने जो भी अमाउंट पे किया हुआ है उसका 75% आपको मिलता है, और उसके बाद अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको 90% जो भी आपने सिंगल प्रीमियम पे किया था, इसके साथ ही आपको जो भी गारंटीड एडिशन है उसका भी कुछ 1% वापस मिलता है अगर आप सरेंडर करते हैं। फ्रेंड्स साथ ही में इस पॉलिसी में लोन का भी फीचर है। अगर आप चाहें तो आपकी जो सरेंडर वैल्यू है उसका 50 to 70% तक का अमाउंट आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी टर्म और ऑप्शन जो आपने चूज़ किया है उस पर। फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर मान लीजिए राम अपने लिए ये पॉलिसी लेता है, उसने चूज़ किया है ऑप्शन 1 और यहाँ पर उसकी एज है 30 इयर्स, पॉलिसी टर्म रखा है 15 इयर्स का, बेसिक सम अश्योर्ड उसने चूज़ किया है 10 इयर्स। तो यहाँ पर उसका जो सिंगल प्रीमियम अमाउंट आता है विदाउट GST वो है 8,86,750, और GST इंक्लूड करके ये अमाउंट होता है 9,26,654 रुपीज़। क्योंकि उसने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो यहाँ पर सम अश्योर्ड ऑन डेथ हुआ 1.25 टाइम्स ऑफ वन टाइम प्रीमियम जो कि है 8,86,750, यानी कि अमाउंट हुआ 11,08,438 रुपीज़। क्योंकि उसका पॉलिसी टर्म है 15 इयर्स का और बेसिक सम अश्योर्ड है 10 लाख,
तो यहाँ पर गारंटीड एडिशन उसे मिलेगा 75 रुपीज़ पर 1000, यानी कि टोटल 75,000 रुपीज़ एवरी ईयर। तो यानी कि अगर ईयर 1 की बात करें तो यहाँ पर उसको गारंटीड एडिशन मिलेगा 75,000। तो यहाँ पर ईयर 1 के बाद उसका डेथ बेनिफिट हो जाएगा 11,83,438 रुपीज़। इसी तरीके से यहाँ हर साल 75,000 रुपीज़ उसे ऐड होते जाएंगे। और अगर उसकी डेथ होती है ईयर 1 से लेके 15 ईयर से पहले, तो जिस भी ईयर में डेथ होती है उस ईयर तक का गारंटीड एडिशन डेथ बेनिफिट में ऐड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर राम पूरा पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाता है 15 ईयर्स का, तो उसे पॉलिसी के एंड में 21,25,000 रुपीज़ मिल जाएंगे और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरीके से इसे एक एग्जाम्पल के साथ चूज़ करते हैं। यहाँ पर श्याम ने ऑप्शन 2 चूज़ किया है। उसकी भी एज है 30 ईयर्स, पॉलिसी टर्म रखी है 15 ईयर्स, बेसिक सम अश्योर्ड वही 10 लाख। यहाँ पर उसका सम अश्योर्ड ऑन डेथ हुआ 10 टाइम्स ऑफ प्रीमियम, जो कि है 7,98,700। तो यानी कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ हुआ 79,87,000। और अगर गारंटीड बेनिफिट की बात करें तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 2 में 40 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़, यानी कि हर साल उसकी पॉलिसी में 40,000 रुपीज़ का गारंटीड एडिशन ऐड होगा। तो उसके ईयर 1 के एंड में डेथ बेनिफिट हो जाएगा 7,98,700 प्लस 40,000, यानी कि 80,27,000। इसी तरीके से हर साल 40,000 ऐड होते जाएंगे। और अगर वो पूरा 15 ईयर्स पॉलिसी टर्म का सर्वाइव कर जाता है तो उसे एंड में 16 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा और पॉलिसी एंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शंस अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपनी फाइनेंशियल नीड के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डेथ बेनिफिट चाहिए तो आप ऑप्शन 2 चूज़ करिए, और आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ऑप्शन 1 चूज़ करिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो गारंटीड रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये पॉलिसी जिनको एकदम सेफ रिटर्न चाहिए अपने मनी का, उनके लिए है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिटर्न का परसेंटेज है वो लगभग ऑप्शन 1 में 8 साढ़े 8 के आसपास है। तो ये काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगेगा, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, यानी कि आपका जो रिटर्न है हर साल उतना ही है और वो आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ये पॉलिसी में वो लोग इन्वेस्ट करें जो एकदम सेफ रिटर्न चाहते हैं और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपने सेविंग्स के साथ। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। साथ ही में हमारे चैनल फिनहब को सब्सक्राइब भी करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।